संसद सदस्य की अध्यक्षता में संसद की कमेटी बने और मैं 2-3 घटनाओं की जिक्र करता हूं, उसको जाके जांच कर ले। मेरे क्षेत्र में बिस्पी है, लोहरा सुबोल गांव है, यादवों का गांव है। वो लोग महावीरी झंडा बनाए, उसका जुलूस निकलना चाहते थे। आगे नरसाम एक संप्रदाय विशेष का गांव है, उन्होंने कहा सरकारी सड़क है, पीडब्ल्यूडी की सड़क है और प्रधानमंत्री सड़क है, पीसीसी सड़क है, 20 फीट चौड़ी सड़क है, लेकिन कहा कि इसो करके महावीरी झंडा नहीं जाने देंगे क्योंकि सड़क के किनारे मेरा एक धार्मिक स्थल है, इसके सामने से नहीं जाने देंगे। आज की घटना नहीं है, उस समय आरजेडी की सरकार थी। आए पुलिस वाले आए, अफसर आए, नहीं जाने दिया। एक अलग से सड़क बना दी गई कि महावीरी जी झंडा लेने के लिए इस सड़क से जाओ, इस सड़क से नहीं जा सकते हो। क्या एक हिंदुस्तान में 2 हिंदुस्तान बनेगा? महावीरी झंडा जाने के लिए अलग सड़क बनेगी, तजिया जाने के लिए अलग सड़क बनेगी, मुसलमानों के जुलूस के लिए अलग सड़क बनेगी, राम और रामनवमी में, जन्माष्टमी में, सरस्वती पूजा में प्रतिमा के विसर्जन के लिए अलग सड़क बनेगी। सरकारी सड़क है। घटना नंबर 1। घटना नंबर 2, मेरे गांव में केवटी, दरभंगा जिला में केवटी मेरे क्षेत्र में है, वहां दानी एक गांव है। वहां के अनुसूचित जाति के कमजोर भाइयों ने, बच्चों ने सरस्वती पूजा की, विसर्जन के लिए जुलूस निकालना चाहा। कहा गया कि गांव हो करके, इस प्रधानमंत्री सड़क हो करके मुख्य सड़क से जुलूस नहीं ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते हो। उनके जुलूस को रोका गया कि तुम इस रास्ते से बाहर जाके नदी में मूर्ति का विसर्जन करो। मैंने उनको रोका, मैंने कहा उस सड़क से जुलूस लेके जाएगा। फिर वहां डीजीपी गए और उन्होंने उनके जुलूस को निकाला। क्या ये मॉब लिंचिंग से कम अपराध है क्या? सांस्कृतिक अपराध, सांस्कृतिक जुलूस को रोकना, किसी के धार्मिक कर्तव्यों में बाधा पैदा करना, क्या ये मॉब लिंचिंग से छोटा अपराध है क्या? क्यों रोका गया उनको? अब जाके जांच करिए। अंतिम घटना एक बताता हूं। भैरवा एक गांव है, बहुत बड़ी पड़ती है, उसमें किसी साहू जी ने किसी जमाने में महादेव का मंदिर बनाया। आज उसके चारों तरफ कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी गई, उस मंदिर का रास्ता बंद हो गया। हर साल वहां सावनी में टेंशन होता है, हजारों लोग जलाभिषेक करने जाते हैं, उनका रास्ता रुक जाता है, घुटने भर कीचड़ होकर जाना पड़ता था। उसमें किसी तरह पीसीसी मैंने करवाया, जो उसको करके लोग जाते हैं। आखिर क्यों? क्यों? कमजोर कौन है इस देश में? कोई ना अल्पसंख्यक है न कोई बहुसंख्यक है। हिंदुस्तान में हिंदू जाति जात में बटा है और हर जात को अलग अलग कर दो तो हर अल्पसंख्यक है, कोई बहुसंख्यक नहीं बनता है। लेकिन आप अगर किसी बहुसंख्यक गांव में, किसी के गांव में, मेरे क्षेत्र में, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जिस क्षेत्र में अकेले सर्वाधिक मुस्लिम का वोट है, लेकिन मैं उस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बन के जीत के आता हूं और गर्व के साथ कहता हूं कि मुझे मुस्लिम भाइयों का भी वोट मिलता है, कुछ मुस्लिम भाइयों का वोट भी मिलता है। क्यों? दुर्गा पूजा है, रामनवमी है, सरस्वती पूजा है, पिछड़े और दलित समाज के बच्चे शहर में जाने लगे हैं, उनमें चेतना आई है, वो भी ऐसे मौके पर मूर्ति पूजा करते हैं, सांस्कृतिक उत्सव मनाते हैं और अध्यक्ष महोदय, उनके बच्चों को आनंद आता है कि इस दुर्गा माता रामनवमी में राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर कुछ मिठाइयाँ बनती है, आपस में बांट के खाते हैं। उनके हृदय में कितना आनंद आता होगा, उस आनंद को कौन जाने। लेकिन जब वो मूर्ति को विसर्जन करने के लिए चलते हैं तो इस रास्ते से नहीं जाने देंगे। इस पर किसी ने बोला, आपका राज था इतने दिन, आपने बोला, अभी बिहार में शपथ ग्रहण के बाद एक मुसलमान भाई मंत्री ने कहा जय श्री राम, उनका फतवा जारी हुआ, उनके विवाह का निकाह कैंसिल कर दिया, उनको फांसी झुलाया गया, उनको कहा गया माफी मांगो। वो बीच में गए, सबके बीच में, मॉब के बीच में, माइक पर कहते हैं जिन लोगों को मेरी बात से चोट लगी हो, चोट लगी
सहभागी हो, मैं उनसे माफी मांगता हूं। लेकिन बार बार कहा गया, मैं कहना चाहता हूं कि अगर उसने जय श्री राम कहा तो क्या अपराध किया? गांधी जी के समय में मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, रफी अहमद खिदमई थे, खान अब्दुल गफ्फार खां थे, साबरमती आश्रम में बैठते थे, सब एक साथ कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। कहा गांधी ईश्वर अल्लाह का गान हिंदू मुसलमान सब मिलके करते थे। कहा मौलाना आजाद थे, रफी अहमद खिदमई थे, खान अब्दुल गफ्फार खां थे, जाकिर हुसैन थे। ये जब बोलते थे वंदे मातरम गांधी जी के नेतृत्व में, आज वंदे मातरम कहना अपराध है क्या? इस देश में हम कहेंगे वंदे मातरम नहीं कहने देंगे, ये मॉब लिंचिंग नहीं है क्या? ये मॉब लिंचिंग से भी बड़ा अपराध है कि राष्ट्रीयता के साथ, एकता के साथ, अखंडता के साथ राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर धर्म होता है। एक बात कह के मैं समाप्त करूंगा।